दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार का जो परिदृश्य है हर दृष्टिकोण से वो लगातार परिवर्तित होते दिख रहा है। और ऐसे में अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा जगत जो है बिहार का, अब आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो अपर सचिव हैं, यानी ये कहा जाए कि आला अधिकारी शिक्षा विभाग के लगातार तब्दीलियां करते दिख रहे हैं। लेकिन वाकई में इस शिक्षा जगत में या बिहार के शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसका बदलाव कैसा होना चाहिए, इसमें परिवर्तन क्या क्या होना चाहिए, क्या आधुनिकता जो है वो लाने की ज़रूरत है, इस बाबत हम कभी बातचीत नहीं करते हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर बात करने के लिए शिक्षाविद हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीके सुदर्शन जी हैं और ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुदर्शन ग्रुप का। आप जानते ही होंगे किस तरह का माहौल है यहाँ पर, किस तरह से संस्कार और संस्कृति की बात होती है। सीधा हम इन्हीं से बातचीत करते हैं, बिहार के ही हैं। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिवर्तन होना चाहिए बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक परिवर्तन की बात है, परिवर्तन तो एक ऐसा परिदृश्य बनाता है जी, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। परिवर्तन किसी एक बिंदु का नहीं होता। जब तक पूरे के पूरे परिदृश्य को नहीं देखा जाए तब तक परिवर्तन की कल्पना ही कोरी है कल्पना। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आप जब करते हैं, पिछले 40 सालों के बाद, 35 से 40 सालों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पुनरावलोकन किया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसमें ऐसे अवश्य और प्राकृतिक बिंदुओं को इन्होंने रखा जिसके बिना लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के अलावा हम जी ही नहीं पाते थे। हमारे यहाँ जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उन्होंने हमें रट्टू बना दिया। उन्होंने चिंतन शक्ति हमारी छीन ली। हमारे पास चिंतन रहा, और हमारे पास चिंतन नहीं रहा तो चिंता हो गई। चिंतन ही नहीं रहा कि हमने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। किताबी ज्ञान के ऊपर में ही सब कुछ परिदृश्य आधारित रहा। और इसका कारण क्या हुआ कि जब हमारा किताबी ज्ञान हावी हो गया तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो गया, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं मिला। जिस भौतिक शास्त्र को पढ़ते हुए, केमिस्ट्री को पढ़ते हुए, बायोलॉजी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते चले गए, अपने जीवन के 25 साल हम लोगों ने खो दिए। वो 25 सालों के बाद हमें कोई वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं मिला, तो हम कहीं भी स्पष्ट रूप से अपने आप को स्थिर ही नहीं कर पाए। तो आज जब समस्या इस बात की हो गई कि अराजकता बढ़ गई। अराजकता क्यों बढ़ी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा? हमारे पास कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं थी, न है अभी, जिस शिक्षा को हम व्यवसाय से जोड़ सके, अपनी जीविका से जोड़ सके। एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, और उस पीएचडी का हमारे जीवन पे क्या उपयोग हुआ? आज हमारे शिवपाल जी बैठे हैं यहाँ, ये जापान से आए। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि बिहार में अभी आए और पूरे देश में एक क्रांति की जो बात हो रही है। जापान क्यों मशहूर हो गया? जापान क्यों मशहूर हुआ? अपने तकनीक से। जापान में 5वें 6ठी के बाद, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, 5वें और 6ठी की पढ़ाई, बेसिक प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उनको व्यवसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ बेकार नहीं है, हर व्यक्ति वहाँ एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल सरकार में ही नौकरी पाना नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो जापान कहता है। बिहार में अभी 2 दिनों पहले से ही ये बिहार कनेक्ट, बिजनेस कनेक्ट की बात हो रही थी। कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए, अपने विचार रखे, इन्वेस्टमेंट की भी बात की, सिग्नेचर भी हुए, हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन शिक्षा जगत की अगर हम बात करें तो शिक्षा जगत पर किसी भी तरह का कोई बातचीत नज़र नहीं आया, सुनने को नहीं मिला। इधर के पाठक जो हैं वो लगातार तब्दीलियां कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में। शिक्षकों के प्रति जो है उनका जो उदार भाव देखा जा रहा है वो चल ही रहा है। क्या
के पाठक के इस वर्ताव से हमारा जो परिदृश्य है, स्किल्ड बेस्ट जो हमारे यहाँ शिक्षण पद्धति है, इसमें कुछ तब्दीलियां आएंगी जिस तरह का हो रहा है अभी? मुझे लगता है कि केवल समय सारणी बदल देने से, समय सारणी बदल देने से शिक्षा के प्रति न रुझान होगा, न शिक्षा के प्रति उसकी जो समस्या है वो हमारी खत्म होगी। हमारे महाराज जी कहते हैं, आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, जो शिक्षा के जगत में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्होंने शुरू से मुक्ताकाश शिक्षा योजना की बात की, उन्होंने शुरू से वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की। आपको मैं बताऊं, हमें भी पढ़ाओ चलता है। आपने पूरे बिहार में पटना में देखा होगा, कम से कम हमारे 20 सेंटर चलते हैं, हमें भी पढ़ाओ। उस हमें ही पढ़ाओ में क्या होता है, जो बच्चे जिनको कोई नहीं पढ़ाता, जिनको कोई नहीं पालता, उन्हें हमारे महाराज जी लेके आते हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त वस्त्र वितरण, मुफ्त में मुफ्त पढ़ाई, और वहाँ से जो शिक्षक बच्चे आते हैं उनको हम अपने विद्यालयों में उनको ले जाते हैं। यह आंदोलन की जरूरत है। अगर शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है तो आपको ग्रास रूट में जाना पड़ेगा। ग्रास रूट में जाएं। स्किल एजुकेशन ऊपर से नहीं होगा, स्किल एजुकेशन जापान की तरह नीचे से होगा। हमें सीखना चाहिए, जापान की तरह नीचे से होगा। तो नीचे में अगर आप जब तक व्यवसायीकरण की शिक्षा जब तक हम नीचे से नहीं देंगे, ऊपर में क्या व्यवसाय करेंगे। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। आज की शिक्षा अब केवल किताबी ज्ञान नहीं रह गई, हमने लागू किया अपने यहाँ। स्किल एजुकेशन हमने 3 साल पहले लागू कर दिया। यस, 2020 में हम लोगों ने 2020 से स्किल एजुकेशन आया और हमने उसे लागू कर दिया। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे बिहार में जाना जाता है कि स्किल हब है हम लोग। हमारे यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो स्टीम लैब की बात की है, हम क्यों चर्चा नहीं करते। एटीएल की चर्चा हुई है, भारत सरकार ने की, हम क्यों नहीं करते। भारत सरकार के द्वारा एटीएल के माध्यम से स्टीम लैब, स्टीम क्या है, एस साइंस, टी टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियरिंग, ए आर्ट्स, एम मैथमेटिक्स, हम स्टीम लैब बना दिया। हम बना के चलेंगे तभी जाके बच्चों के बारे में ऐसा होगा। बच्चों के बारे में, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। सरकार की पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई, H2 + O2 = H2O, क्या मिलेगा उससे। चलिए, आखिरी सवाल सर मेरा यही है कि फिल वक्त सरकारी विद्यालय तो अलग अपनी पहचान बना ही रखी है, शुरू से ही, आज भी अलग तरह से बना रही है। जो निजी विद्यालय हैं उसमें भी आपाधापी है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के छोटे बच्चे हैं वो अच्छे विद्यालयों में अपना एडमिशन नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वहाँ की फीस उनके बस का नहीं होता है। और ऐसे में आपका जो विद्यालय, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्टीम जो पद्धति है हमारे यहाँ, और उन बच्चों को आप वहाँ से उठाते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये इस भीड़ में स्थापित कैसे हो रहा है, और कैसे उन बच्चों को फिर से हम नज़दीक लाने में सक्षम होंगे। ये हमारे सबसे पहले मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि ये इसके लिए अंदर में आपके अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। आप शिक्षा हैं, हमारे महाराज जी ने किताब लिखी है, उसका नाम है मैं शिक्षा हूँ। अच्छा, मैं शिक्षा हूँ। मैं शिक्षा हूँ। जब तक आप शिक्षा के रूप में आप अपने आप को वातावरण में अपने नहीं आप आवरित करेंगे। देखिए, जहाँ अहंकार होगा वहाँ अलंकार नहीं आ सकता। अहंकार जब तक आपके मन में है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं बीएड हूँ, मैं एमएड हूँ, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, मैंने भी कई पढ़ाई की है, मेरी पढ़ाई मेरे काम नहीं आ रही, मेरी पढ़ाई मेरे काम नहीं आ रही है। मैं बिहार सरकार के प्रयासों का अभिनंदन करता हूँ। हमने यहाँ देखा है, जो तकनीकी शिक्षा के बारे में आप बात करते हैं, उस तकनीकी शिक्षा हमारे एक बिहार सरकार के बहुत वरीय पदाधिकारी हैं विवेक सिंह जी, जो बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, जो इन्होंने क्रॉसवर्ड को यहाँ जन्म दिया। हमारे महाराज जी ने हमें भी पढ़ाओ को उठाया। जिन बच्चों का कोई नहीं, जिनकी न कोई जाति है न कोई बात, वहाँ क्यों नहीं जाते आप निजी शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं
वो उनको कोई ग्रांट नहीं मिलता, कोई सब्सिडी नहीं है उनके पास, अपने बूते पर शिक्षण संस्था चलाते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा प्रयास किया, उनका अभिनंदन करता हूँ, लेकिन जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है। आज शिक्षा पद्धति को हम लोग केवल अपने आप का 1 elephant and 6 blind men, हाथी को देखना है संपूर्ण रूप से देखिए, हाथी को केवल एक स्तर पर मत देखिए। एलिफेंट इज लाइक ए वॉल, एलिफेंट इज लाइक ए पिलर, एलिफेंट इज लाइक ए ट्रंक, एलिफेंट इज लाइक एलिफेंट। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो ये नहीं समझेंगे कि भाई हाथी वाकई में हाथी है, एक जानवर है, विशाल जानवर है। ये जब तक नहीं समझेंगे, आप जितने भी हैं तथ्य और तर्क करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का साफ मतलब ये है कि बिहार सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन उस पद्धति में तब्दीली की ज़रूरत है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और जिस तरह का माहौल है बिहार में, उसमें तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है, तभी हम बिहार को आगे रख सकते हैं। और जो उद्योग मंत्री कल कह रहे थे भाषण में कि भाई अगले 5 वर्षों में हम सबसे पहले पायदान पर बिहार को खड़ा करना चाहते हैं, तो ये सबसे पहला पिलर है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। अगर शिक्षा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है बिहार में, तो निश्चित तौर पे हम 5 वर्ष क्या अगले 2-3 वर्षों में ही सबसे अगले पायदान पे खड़ा होंगे। बहरहाल हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।